नमस्कार प्यारे मित्रों एवं बच्चों, सर्वप्रथम YouTube के इस शैक्षणिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर बनाए गए वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया अत्यंत सराहनीय रही और मुझे आगे और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रही। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम BA, BSc, BCom, BHSC द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम प्रथम, जिसका शीर्षक भाषा और संस्कृति है, के प्रथम इकाई के प्रथम शीर्षक श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी की आयोजना करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का एक भाग है। तो इसकी थोड़ी सी कथा जान लीजिए कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में होता है। पांडु के जो 5 पुत्र थे उनको पांडव के नाम से जाना जाता था, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। उन्हीं के भाई थे धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी थी गांधारी, जिनको 100 पुत्र थे, उनको कौरवों के नाम से जाना जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी उस समय जो महाभारत के सबसे बड़े नायक के रूप में है अर्जुन, उनके अंदर अपने ही बंधु बांधवों को देख करके एक पलायनवाद का भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं उनको कैसे मारूंगा। इसी पलायनवाद या अकर्मण्यता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश सुनाया, उसी को श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि महाभारत का ही एक हिस्सा है। उसी से संबंधित आपका सबसे पहला ही प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का एक भाग है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वह महाभारत नामक महाकाव्य का एक भाग है। अभी हम अगले प्रश्न में ये भी चर्चा करेंगे कि महाभारत में कितने अध्याय हैं और किस अध्याय में ये श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है। तो पहले आप जो प्रथम प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का एक भाग है। तो यहाँ इसका उत्तर है कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत महाकाव्य का एक भाग है। उसके आगे फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, राम का गीत है, कोरस है, प्रभु भगवान का गीत है या धुनों पर गाए जाने वाला है। तो जो राम का गीत था या राम से संबंधित जो कथा थी वो रामचरितमानस या रामायण में थी। यह श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण से संबंधित कथा है, तो राम का गीत यहीं खत्म हो जाता है। कोरस होगा नहीं, धुनों पर गाए जाने वाला है नहीं, तो उसका अर्थ होता है प्रभु या भगवान का गीत। उसकी थोड़ी सी हम श्रीमद् भागवत गीता की शाब्दिक व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो श्री है, मद है, ये एक सम्मान सूचक शब्द है, भगवान के लिए लगाया गया है। और जो भगवत गीता है उसमें जो भगवत शब्द है, 5 शब्द हैं, उनकी अगर हम व्याख्या देखें तो भ से भगवान है, अ से अग्नि है, क से गगन है, व से वायु है, त से तो या जल है, और इसी को हम कहते हैं कि पंचभूत। और इन्हीं पंचभूतों से हमारे शरीर का और इस पूरी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में तुलसीदास भी कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह धम शरीरा। तो ये आपके 2 प्रश्न यहाँ हो गए। पहला है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत महाकाव्य का हिस्सा है, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता का क्या अर्थ है, प्रभु भगवान का गीत है, और तीसरा प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता की भाषा क्या है। तो ये थोड़ा सा प्रचलित प्रश्न है, जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता की भाषा संस्कृत है, क्योंकि महाभारत जो काव्य है वह संस्कृत में लिखा गया है और उसी का ये एक हिस्सा है। तो यह भी किस में होगा, यह भी संस्कृत भाषा में होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जो महाभारत काव्य है उसके रचयिता कौन है। महाभारत काव्य के रचयिता कौन है, और महाभारत के रचयिता अगर वो है तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है।
दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। तो आपके 3 प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि श्रीमद् भागवत गीता की रचयिता कौन है। श्रीमद् भगवत गीता और चूंकि हमने आपसे कहा था कि यह महाभारत का ही एक हिस्सा है, तो जो महाभारत के रचयिता होंगे वही श्रीमद् भगवत गीता के भी रचयिता हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है? श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है? और इसका विकल्प है, विकल्प ए है वाल्मीकि, विकल्प बी है तुलसीदास, विकल्प सी है कालिदास और विकल्प डी है कृष्णद्वैपायन व्यास। कृष्णद्वैपायन व्यास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के रचयिता कौन है। तो जैसा कि आपने 3 नाम देखा होगा राम काव्य परंपरा के वीडियो में जो बीए फर्स्ट ईयर में लगा हुआ है। वाल्मीकि की रचना जो है वो रामायण है, तो ये विकल्प सही नहीं होगा। तुलसीदास भी राम कथा से संबंधित है और उनकी रचना रामचरितमानस है। कालिदास का एक राम कथा से संबंधित ग्रंथ है रघुवंशम, तो ये भी महाभारत कथा में नहीं आती। तो जो आपका डी विकल्प है कि कृष्णद्वैपायन व्यास, इनको महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं और इनको कृष्णद्वैपायन व्यास भी कहा जाता है, महर्षि वेद व्यास। तो महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता महर्षि वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन है। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी श्रीमद् भगवत गीता से ही संबंधित है और उसका जो मुख्य ग्रंथ है उससे संबंधित है। प्रश्न 5 है कि महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना की थी उसमें कितने अध्याय हैं। तो अब आपको पता ही चल गया है, महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में, इनकी रचना का नाम महाभारत है। महाभारत में कितने अध्याय या पर्व हैं, कितने अध्याय, और इन्हीं अध्यायों को हम महाभारत में पर्व के नाम से जानते हैं। तो कितने पर्व हैं, और इसका विकल्प है, ए विकल्प है 15, बी है 16, सी है 17 और डी है 18। तो इसका जो डी विकल्प है वो सही है कि महर्षि वेद व्यास की जो रचना है महाभारत, उसमें 18 अध्याय या पर्व है। अब जो अपने से संबंधित है, जो पर्व हमको पढ़ना है, कर्मयोग, तो श्रीमद् भगवत गीता का जो कर्म योग है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो वो महाभारत के किस पर्व में है ये जानना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। तो यही अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में, महाभारत जो महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य के किसकी रचना है, वो आपको ऊपर पता चल गया, महर्षि वेद व्यास की है। तो महाभारत महाकाव्य में किस पर्व में, महाभारत महाकाव्य के किस पर्व या अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है, श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। जो महाभारत में, अभी हमने आपको बताया कि जो महाभारत में 18 अध्याय हैं उसमें से किस अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। तो इसका भीष्म पर्व है एक, और भीष्म पर्व इसका कौन सा पर्व है, छठा पर्व है, छठा पर्व या छठा अध्याय है, छठा पर्व है।
दूसरा है द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व। फिर सी विकल्प है अरण्य पर्व, अरण्य पर्व। और डी विकल्प है शांति पर्व, शांति पर्व। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि महाभारत जो महाकाव्य है किसका है, महर्षि वेदव्यास का है। उसके छठे पर्व में, छठा पर्व उसका जो भीष्म पर्व है, उसी में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है और अर्जुन जो है वो अपने कर्म से पलायन करते हैं और वहीं भगवान कृष्ण जो है उनको श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हैं। तो जो भीष्म पर्व है महाभारत का, उसी में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है। अब आगे हम आते हैं अगले प्रश्न पे, 7वें प्रश्न पे, कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने प्रकार के योग की चर्चा है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता में, या अब हम इसको थोड़ा सा संक्षेप कर लेते हैं, केवल गीता के नाम से जानते हैं कि गीता में कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है। गीता में कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है, कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है, चर्चा की गई है। कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है। ए ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 3 और डी है 2। तो गीता में कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 3 है। और वो 3 योग कौन कौन है, तो भक्ति योग है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इन्हीं 3 योग के माध्यम से हम भगवान की, या जो आत्मा है वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। अगला 8वां प्रश्न हम देखते हैं कि पूरे श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां है कि गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। प्रश्न 8 है, गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं। गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं, कितने अध्याय व श्लोक हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, प्रथम विकल्प है कि 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। इसका बी ऑप्शन है 5 अध्याय 2 बी क्या कह रहे हैं कि 5 अध्याय हैं और 200 श्लोक हैं। 5 अध्याय 200 श्लोक। फिर सी कह रहे हैं कि 12 अध्याय 300 श्लोक हैं, 12 अध्याय 300 श्लोक हैं। और डी कह रहे हैं कि 15 अध्याय और 400 श्लोक, 400 श्लोक। तो प्रश्न पूछ रहा है कि गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कि गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और महाभारत में भी कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। और उसका जो छठे पर्व भीष्म पर्व में उल्लिखित श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भी 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है कि जो गीता थी वह किसने किसको सुनाई, या उसमें वाचक कौन है और श्रोता कौन है। तो उसका उल्लेख हमने आपको भूमिका स्वरूप में ही शुरुआत में कर दी थी। प्रश्न 9 है कि गीता का मतलब श्रीमद् भगवत गीता से है कि गीता के वाचक एवं श्रोता, गीता के वाचक
एवं श्रोता। वाचक माने कहने वाला और श्रोता मतलब है सुनने वाला। वाचक एवं श्रोता क्रमशः है, क्रमशः है। क्रमशः का मतलब हो गया कि इसी क्रम में वाचक होगा, श्रोता होगा, क्रम से होंगे कौन है। क्रमशः कौन है। या इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है। किस रूप में? कि गीता किसने किसको सुनाई। गीता किसने, ये जो किसने है वो वाचक हो गए, किसने किसको सुनाई, और किसको जो है वो क्या हो गए? श्रोता हो गए। किसको सुनाई। अब यहां विकल्प देखते हैं। ए है अर्जुन ने भीम को, अर्जुन ने भीम को, अर्जुन ने भीम को। बी विकल्प है राम ने सीता को, राम ने सीता को, राम ने सीता को। सी विकल्प है भीष्म ने अर्जुन को, भीष्म ने अर्जुन को, अर्जुन को। और डी विकल्प है कृष्ण ने अर्जुन को, कृष्ण ने अर्जुन को। तो जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर जब हम भूमिका दे रहे थे इसकी तभी बता दिए थे कि छठे पर्व में जो है अर्जुन वो क्या होते हैं? कर्म से, अपने कर्म से भागने लगते हैं। अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर उन्हीं के ऊपर बाण चलाने में वो अपने को असमर्थ मानते हैं। इसी चीज का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो ये तीन विकल्प नहीं है। सही विकल्प है डी कि गीता में वाचक कृष्ण है और श्रोता अर्जुन है, या गीता जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई है। अगला प्रश्न हम 10वां देखते हैं कि गीता, 10वां प्रश्न है कि गीता कहां सुनाई गई। गीता कहां सुनाई गई। गीता कहां सुनाई गई। गीता कहां सुनाई गई। तो इसका उत्तर देखिए, एक विकल्प है कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और यह क्या है? युद्ध का मैदान है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। बी क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में। सी विकल्प है हस्तिनापुर में या द्वारिका में, हस्तिनापुर में। और डी विकल्प है द्वारका में, द्वारका में। तो जैसा कि मैंने भूमिका में यहां भी आपको बताया था कि जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था वो कहां हो रहा था? कुरुक्षेत्र में हो रहा था। और इसी कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों की सेना जब आमने सामने आती है तो अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने रोने लगते हैं कि अपने ही बंधु बांधवों, अपने ही परिजनों पर मैं धनुष और बाण कैसे चला सकता हूं। तो उसी का निदान भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं। तो गीता कहां सुनाई गई है उसका उल्लेख ये है, उसका सही उत्तर ये है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सुनाई गई थी। और अगला प्रश्न जो है इसी से संबंधित है, चूंकि जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। चूंकि जो आपका प्रश्न था वो आज की दृष्टि से इसी रूप में प्रासंगिक है कि कुरुक्षेत्र का मैदान या कुरुक्षेत्र जहां पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है कि कुरुक्षेत्र जो मैदान था वो आज की स्थिति में किस राज्य में स्थित है। तो इसका ए विकल्प है हरियाणा, बी है राजस्थान,
डी है राजस्थान, सी है गुजरात, सी है गुजरात और डी है दिल्ली। दिल्ली। तो जो कुरुक्षेत्र का मैदान था वो वर्तमान में आज के समय में वो कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो 11वां प्रश्न है, क्या है कि पूछ रहे हैं कि गीता में मुख्यतः किन तत्वों पर विचार किया गया है? गीता में मुख्यतः किन तत्वों पर विचार किया गया है? किन तत्वों पर विचार किया गया है? ठीक है, तो जो गीता है उसमें किन तत्वों पर विचार किया गया है? तो जीव पे किया गया है, बी है जगत पे किया गया है, सी है जीव जगत और परमात्मा या ईश्वर पे किया गया है, और डी विकल्प है उपर्युक्त सभी पे किया गया है। उपर्युक्त सभी पर। तो जो गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है वो जीव, इस संसार का और ईश्वर का संबंध दिखाने के लिए ही उसका उपदेश दिया गया है। तो गीता में तीनों तत्व की व्याख्या और तीनों तत्व पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। थोड़ा सा हम गीता को छोड़ के, चूंकि गीता की इतनी प्रसिद्धि हुई है कि विश्व की लगभग सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, सर्वाधिक उस पर टीकाएं लिखी गई हैं और महात्मा गांधी उससे विशेष प्रभावित थे, या महात्मा गांधी ने भारत के जितने महान पुरुष हुए वो भगवत गीता से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित रहे। तो 12वां प्रश्न उसी से संबंधित है। 12वां 13वां प्रश्न है कि गीता के आधार पर, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर महात्मा गांधी ने किस योग का प्रतिपादन किया? आधार पर महात्मा गांधी ने किस योग का प्रतिपादन किया? किस योग का प्रतिपादन किया? किस योग का प्रतिपादन किया? कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके आधार पर महात्मा गांधी ने भी एक योग का प्रतिपादन किया। तो कौन था? सबसे पहले है अनासक्त योग, बी है आसक्त योग, सी है ज्ञान योग और पलायन योग, और डी है पलायन योग। तो जो सही ऑप्शन है वो है कि गीता के आधार पर महात्मा गांधी ने अनासक्त योग का प्रतिपादन किया था। तो जो महात्मा गांधी ने योग का प्रतिपादन किया था गीता के आधार पर, उसका नाम क्या है? अनासक्त योग। इसके बाद फिर हमारा 13वां प्रश्न है, और यह प्रश्न संबंधित है किससे? जो हमारा कर्म योग हमको जो पढ़ना है श्रीमद् भगवत गीता का, वह किस में आधारित है या कौन सा अध्याय है? गीता का तृतीय अध्याय है। गीता का तृतीय अध्याय यानी तीसरा अध्याय है। तृतीय अध्याय क्या है? कर्मयोग। तृतीय अध्याय कर्मयोग में कुल कितने श्लोक हैं? कर्मयोग में कुल कितने श्लोक हैं? कुल कितने श्लोक हैं? सबसे पहला विकल्प है 42, बी है 43, 43, सी है 45 और डी है 48। तो जो इसका सही विकल्प है वो है कि जो तृतीय अध्याय कर्म योग है उसमें कुल 43 श्लोक है। गीता का जो तृतीय अध्याय, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है
कि कर्मयोग गीता का कौन सा अध्याय है। तो इसमें हमने आपको बता दिया है कि गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग है और उसमें कुल कितने श्लोक हैं, 43 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, गीता कैसा शास्त्र है? गीता कैसा शास्त्र है? प्रश्न संख्या 13 या 15 होगा, ये 15। गीता कैसा शास्त्र है? इसमें किस चीज की व्याख्या हुई है, किस प्रकार का शास्त्र है? गीता कैसा शास्त्र है? तो इसका विकल्प ए है नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है। बी विकल्प है कि राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। सी विकल्प है युद्ध शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है। और डी विकल्प है कि योग शास्त्र है, डी विकल्प है योग शास्त्र है, योग शास्त्र। तो यद्यपि कि गीता में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है या कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसमें शामिल न हो, लेकिन उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो योग है। और योग का अर्थ यहाँ जोड़ से है, और किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना। तो जितनी भी चीजों का इसमें विचार किया गया है उसको कहीं न कहीं भगवान से जोड़ा गया है। इसलिए मुख्य रूप से गीता किस प्रकार का शास्त्र है? योग शास्त्र है। इसके बाद हम 15वां प्रश्न देखते हैं कि गीता में कौन सा योग नहीं है, गीता में कौन सा योग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 16, प्रश्न संख्या 16 है कि गीता में कौन सा योग नहीं है। गीता में कौन सा योग नहीं है, कौन सा योग नहीं है। इसका विकल्प देखते हैं। पहला है हठ योग, हठ योग। दूसरा है कर्म योग, ये आपको तृतीय अध्याय में पढ़ना ही है, कर्म योग। सी है विभूति योग और पुरुषोत्तम योग, विभूति योग और पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग। तो इस प्रश्न में जो ये हठ योग है, इसका उल्लेख गीता में ना होकर के कहाँ है? पतंजलि के अष्टाध्यायी में है। और पतंजलि के योग से ही प्रभावित होकर गोरखनाथ ने इस हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है। अगला प्रश्न 17वां हम देखते हैं कि गीता में कितने प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। गीता में कितने प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है? प्रश्न संख्या 16 है, 16। गीता में कितने गुणों की चर्चा की गई है? गीता में कितने गुणों की चर्चा की गई है? गुणों की चर्चा की गई है। गीता में कितने गुणों की चर्चा की गई है? पहला है 3, पहला है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो गीता में जो है 3 गुणों की चर्चा की गई है। कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की चर्चा गीता में की गई है। 3 प्रकार के गुण हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व की प्रवृत्ति होती है और इन्हीं 3 गुणों की चर्चा गीता में की गई है। आगे फिर देखते हैं कि जो तृतीय अध्याय कर्म योग है, तो उसमें कर्म के कितने प्रकार गीता में माने गए हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है 18वां कि कर्म योग कितने प्रकार, कर्म योग के कितने प्रकार माने गए हैं। कर्मयोग जो गीता का तृतीय अध्याय है, कर्म योग के कितने प्रकार माने गए हैं। कर्म योग के कितने प्रकार माने गए हैं, माने गए हैं। इसमें ए विकल्प है सकाम, सकाम कर्म, सकाम कर्म।
बी है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। सी है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्म योग है गीता का, उसमें कर्म के दो भाग, दो प्रकार माने गए हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है? जो फल की इच्छा से किया जाता है। और निष्काम कर्म है जिसको फल की इच्छा से न करके कर्म को करते रहना और उसको भगवान को सौंप देना है। जो भी उसका प्रतिफल होगा वो भगवान जाने, उसकी आसक्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित है, जो निष्काम कर्म है, कि इसमें सी विकल्प सही है कि सकाम और निष्काम कर्म दोनों है। निष्काम का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है कि निष्काम का क्या अर्थ है, कि जी गीता में जो निष्काम योग की बात की गई है उसमें निष्काम का अर्थ क्या है? निष्काम का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है इसका काम से रहित होना, काम को छोड़ करके एकदम आलसी बन जाना, निष्काम काम से रहित होना। बी विकल्प है इसमें, बी विकल्प है, बी विकल्प है कि निष्काम भाव से या अनासक्त भाव से, निष्काम, निष्काम इसको क्या कह सकते हैं? बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की इच्छा किए निष्काम भाव। थोड़ा सा इस विकल्प में थोड़ी सी गलती हो गई है। पहला है काम से रहित होना, दूसरा है कामना या फल प्राप्ति की भावना से रहित होना, कामना या फल प्राप्ति की भावना से रहित होना, फल प्राप्ति की भावना से रहित होना, भावना से रहित होना। सी विकल्प है कि फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना। और डी है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि निष्काम का अर्थ होता है कि कामना या फल प्राप्ति की भावना से रहित होना। तो इस प्रश्न का जो बी विकल्प है वो सही है कि काम से रहित होना निष्काम का अर्थ किसी भी हाल में नहीं है। फल की भावना से कम करना वो आसक्त है, और कामना या फल प्राप्ति की भावना से रहित होकर कर्म करना क्या है? निष्काम है। और अगला प्रश्न है कि जो गीता का कर्म योग है उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? आखिर ये जो कर्म योग लिखा गया है वह क्यों लिखा गया है? तो अगला प्रश्न है और 20वां प्रश्न है कि गीता के कर्म योग का मूल प्रतिपाद्य क्या है? गीता के कर्म योग का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मूल प्रतिपाद्य क्या है? मूल प्रतिपाद्य क्या है? इसका पहला विकल्प है कि उस काम, पहला है फल प्राप्ति की इच्छा से काम करना, फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, इच्छा से कर्म करना। दूसरा है क्या कि निष्काम भाव से अपने कर्म
कर्म को परमात्मा के, अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर, अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर कार्य करते रहना, कार्य करते रहना, उसमें बुरा या भला का भाव न करना। सी है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो गीता का कर्म योग है उसका मूल प्रतिपाद्य है कि निष्काम भाव से अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर कार्य करते रहना, उसमें लाभ हानि दोष भला ये सब देखकर कर्म न करना, बल्कि उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ करके अपने कार्य को निरंतर करते रहना ही क्या है, गीता के कर्म योग का मूल प्रतिपाद्य है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है एक थोड़ा सा कि गीता में साधना की परिपक्वता अवस्था क्या है, साधना की परिपक्व अवस्था क्या है, साधना की परिपक्व अवस्था क्या है। तो गीता में साधना की परिपक्वता अवस्था को निष्ठा कहा गया है। ए विकल्प है मिथ्या, मिथ्या, बी विकल्प है निष्ठा, निष्ठा, सी विकल्प है आत्मा, आत्मा, और डी विकल्प है साधना। तो जो साधना की परिपक्व अवस्था है उसे निष्ठा कहा गया है। तो बी विकल्प सही है कि साधना की परिपक्व अवस्था का नाम क्या है, निष्ठा है। 4 प्रश्न और रह गए हैं, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 21 है, थोड़ा सा इधर के जो 2-3 प्रश्न हैं वो समसामयिक हैं कि श्रीमद् भगवत गीता या गीता की विशद व्याख्या, गीता की विशद व्याख्या, गीता के कर्मयोग की विशद व्याख्या, गीता के कर्मयोग की विशद व्याख्या, विशद मतलब विस्तृत व्याख्या, विस्तृत विशद व्याख्या किस पुस्तक में मिलती है, किस पुस्तक में मिलती है, किस पुस्तक में मिलती है। पहली है ए विकल्प है गीता रहस्य, गीता रहस्य, और ये पुस्तक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की गीता पर लिखी गई टीका है, बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने यह पुस्तक लिखी है गीता रहस्य, और अन्य विकल्पों को न देते हुए यही विकल्प सही है। तो आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर यही है कि गीता के कर्म योग की विशद व्याख्या गीता रहस्य में मिलती है, जिसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, और उन्होंने गीता के कर्म योग को सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसको भी विकल्प रूप में न देखकर इसी रूप में देख लेते हैं कि गीता पर एक भाष्य लिखा है शंकर भाष्य, गीता पर शंकर भाष्य किसने लिखी है, गीता पर शंकर भाष्य किसने लिखी है। तो जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा के सर्वाधिक सशक्त पुरुष हैं शंकराचार्य, उन्होंने ही गीता पर शंकर भाष्य लिखी है। किसने लिखी है, शंकराचार्य ने। तो प्रश्न है कि गीता पर शंकर भाष्य किसने लिखी है, तो गीता पर शंकर भाष्य किसने लिखी है, शंकराचार्य ने लिखी है। और इसी शंकराचार्य ने जो भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अद्वैतवाद का सिद्धांत, उसके प्रतिपादक हैं, अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। उन्होंने ही गीता पर शंकर नामक भाष्य लिखी है। 3 प्रश्न और रह गए हैं, उसको देख लेते हैं। और वो
तीनों प्रश्न थोड़ा सा पाश्चात्य भाषाओं से है कि गीता का पाश्चात्य भाषाओं में किसने अनुवाद कराया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने, प्रश्न संख्या आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से किसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया। किसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद किया। विकल्प ए देखिए कि किन किन लोगों ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो उसमें है चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने भी गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है। फिर बी है एडविन अर्नॉल्ड, और सी इनकी रचना का नाम है, जिस नाम से उन्होंने किया था कि द सॉन्ग सेलेस्टियस के नाम से गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एडविन अर्नॉल्ड ने किया था। और वॉरेन हेस्टिंग ने स्वयं नहीं किया था, लेकिन इसका अनुवाद उन्होंने कराया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद वॉरेन हेस्टिंग ने कराया था। और डी में है उपर्युक्त सभी। इस तरह से इस प्रश्न पे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इस तरह से डी भी सही है कि निम्नलिखित में से गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने भी किया है, एडविन अर्नॉल्ड ने भी किया है द सॉन्ग सेलेस्टियस के शीर्षक से, और वॉरेन हेस्टिंग ने भी इसका अंग्रेजी अनुवाद कराया है। ठीक है, दो प्रश्न और बनते हैं। एक कि किसने गीता को यूनिवर्सल बाइबल कहा है, और किसने गीता को जगत माता कहा है। तो अगला प्रश्न है को गीता को यूनिवर्सल बाइबल किसने कहा। गीता को यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड की, यूनिवर्सल बाइबल जो ईसाइयों का ग्रंथ है, यूनिवर्सल बाइबल किसने कहा। एक पाश्चात्य पादरी थे, उन्होंने इसको यूनिवर्सल बाइबल कहा था। तो इमर्सन है, विकल्प बी है रजनीश। तो इसका विकल्प ए सही है। इमर्सन जो है उन्होंने गीता को यूनिवर्सल बाइबल कहा था। और अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न है कि गीता को जगत माता किसने कहा। गीता को जगत माता किसने कहा। गीता को जगत माता किसने कहा। तो इसका विकल्प न देकर के सीधा बता देते हैं कि महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, गीता को जगत माता कहा था। इस तरह से ये आज की आपकी प्रमुख प्रश्नोत्तरी हो गई, जिसका मुख्य बिंदु क्या है कि पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी के भीष्म पर्व में यानी महाभारत के भीष्म पर्व में जो छठा पर्व है श्रीमद् भागवत की चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, उसमें भी जो तीसरा कर्म योग है वो हमको पढ़ना था, और उस पर आधारित हमने आपको 25-26 प्रश्न करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपकी जो भी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें इस शीर्षक से संबंधित प्रश्न यहीं से होने चाहिए, इन्हीं में से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और आगे आप इसी तरह के वीडियो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको लगे कि हाँ यह चैनल यह काम करने में मेहनत हुई है तो इसको लाइक करें, और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें, इसको आप अपने ग्रुपों में शेयर भी करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।